मंगल दूर सब तम जो भानु त्यो। जय जिनेन्द्र, जय तारण तारण। आज की इस कक्षा में खातिका विशेष जी ग्रंथ के माध्यम से हम जैन सिद्धांत को समझ रहे हैं और जैन सिद्धांत का सार है कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत जिसके समझ में आ जाता है उनके आचरण में निर्मलता आती है और विवेक बुद्धि जागृत होती है और शीघ्र ही निर्वाण का मार्ग मिलता है। ऐसा विवेचन हमारे आगम ग्रंथों में हमें मिलता है और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि खातिका विशेष जी का यह जो प्रकरण चल रहा है इसमें आचार्य श्री गुरुदेव तारण तारण जी ने जिस स्वरूप का वर्णन किया है उस स्वरूप में हमें 4 पद बहुत विशेष समझने हैं जिनके लिए यह व्याख्यान हो रहा है। और वह 4 पद है अर्क बिना मानस, राजू नोभे, उत्पन्न रंज हितकार रंजू, रंज न दृष्टे रंज। ये 4 पद विशेष हैं और इन विशेष पदों को समझने के लिए हमें पूरा जैन आगम समझना होगा, अन्यथा तो शब्दों का वार्तालाप ही होगा। अतः हम इस सिद्धांत को सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल की जो हमारी चर्चा थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि विस्तार बहुत अधिक है। तो कर्म की हम चर्चा कर रहे थे। इस कर्म की चर्चा करते हुए हमने देखे थे कि कर्म के 2 रूप हैं, एक घातिया मतलब जीव के गुणों को घातने वाला या दबाने वाला, और दूसरा अघातिया ने जीव के गुणों को घातियावत ना घाते ऐसा। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय यह घातिया कर्म है और आयु, नाम, गोत्र और वेदनी ये अघातिया कर्म। हम बार बार कहते हैं हमें 8 कर्मों ने बांध लिया है, तो वो 8 कर्म ये है। अब इनका हम स्वरूप समझेंगे कि ये इन्होंने हमें बांधा है कि हम इनको बांधे हुए हैं। ये दोनों बातें हमारे समझने योग्य है और अंत में हम निर्णय करेंगे कि कर्मों ने हमें बांधा है तो कर्म हमें छोड़ेंगे या हम कर्म को छोड़ेंगे। दोनों बातों का निर्णय हम करेंगे और वही मोक्ष का मार्ग हमें प्रशस्त करेगा। तो देखते हैं, तो जीव का जो अज्ञान होता है वो उपादान होता है ज्ञानावरण कर्म के उदय में, ठीक है। और जीव में मोह, राग, द्वेष ये उपादान शक्ति है जो मोहनी कर्म का उदय करती है। और कर्म का बंध यह उपादान शक्ति है जो जीव के मोहादि भावों को निमित्त प्रदान करती है। और कर्म का संवर ये उपादान शक्ति है, जीव का सम्यक आदि भाव ये इसमें निमित्त बन जाते हैं। तो इस तरह से उपादान और निमित्त को समझना भी हमें आवश्यक है। अब देखते हैं कौन सा कर्म क्या घातने में कारण है। तो इसे देखते हैं हम। जो छायिक ज्ञान होता है, किस में होता है छायिक ज्ञान? अरहंत परमेष्टि में। और छाय क्षमिक ज्ञान है ना, इस पर आवरण कौन डालता है? ज्ञानावरण कर्म। छायिक दर्शन और छायोपशमिक दर्शन, इस पर आवरण कौन डालता है? दर्शनावरण कर्म डालता है। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, सम्यक्त, इस पर ये जो गुण है आत्मा के, उस पर कौन आवरण डाल रहा है? दर्शन मोहनी कर्म, मतलब उसको घातने वाला कहा जाता है। और औपशमिक छायिक और छायोपशमिक चारित्र, ये चारित्र मोहनी कर्म के घातने से प्रकट नहीं होते हैं। और अंतराय कर्म के होने से छायिक और छायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन पर अंतराय आता है। अभी अंतराय शब्द तो सभी लोग बोलते हैं बार बार, तो ये हमारे व्यवहार में है। अंतराय आ गया, अंतराय आ गया बोलते हैं ना, कि देखो अच्छा काम हो रहा था लेकिन ऐसा अंतराय आ गया, है ना। तो अंतराय शब्द से तो हम परिचित हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ
और मोह अर्थात ज्ञान, असंयम तथा मिथ्यात्व से वृद्धि को प्राप्त हुआ संसार अनादि है। ये जो संसार है वो कैसे हुआ है? कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ। अभी तो हमने खातिका विशेष जी ग्रंथ में शुरू से देख रहे हैं कि भाव भ्रमण का कारण क्या है। तो हमने वहां देखा है कि भाव भ्रमण का कारण उसकी पर्याय बुद्धि है, ये देखा। तो पर्याय बुद्धि में कर्म का उदय भी सम्मिलित है, कर्म का उत्पन्न मतलब उससे जो उत्पन्न हुआ वो संसार सम्मिलित है, उसका मोह सम्मिलित है, और उसका अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व, ये सब उसमें एक शब्द में आ जाता है, वो है पर्याय बुद्धि। यानी जैसे मैं अपने आप को एक स्त्री समझूं, तो इस स्त्री समझने में क्या क्या गलतियां हैं देखिए। सबसे पहले तो मैंने अपने आप को आत्मा नहीं माना, मैंने स्त्री माना, तो ये क्या हो गया? ये मेरा ज्ञान हो गया। और मिथ्यात्व भी हो गया, क्योंकि मैं जीव को जीव नहीं मानकर क्या मान रही हूँ? अजीव मान रही, तो ये मिथ्यात्व बुद्धि भी हो गई। और असंयम भी हो गया। क्यों? क्योंकि यदि हमने इसको स्वीकार नहीं किया तो हम संयम कैसे करेंगे, है ना? हम तो ये कह देंगे कि भाई ये तो पुरुषों का काम है, मोक्ष मार्ग तो पुरुषों के लिए बना है। तो असंयम भी हो गया मेरे ऐसा मानने में। और कर्म का उदय है इसलिए तो ये सब चल रहा है ना भाई। हमने ऊपर देखा ना, कर्म का उदय क्या बनता है? उसका उपादान कारण बन रहा है, और वही निमित्त भी बन रहा है। तो ऐसे संसार अनादि रूप से चल रहा है। तो जब हम एक बात कहते हैं, जैनागम में ऐसी विशेषता है कि हमने एक वाक्य बोला तो उस एक वाक्य का विश्लेषण 7 पदों के द्वारा हो सकता है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, और अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य, अवक्तव्य। ऐसे 7 भंगों से हम उसका निरूपण कर सकते हैं। कोई भी बात लेंगे आप, जन साधारण की भी कोई बात लेंगे ना, जैसे आपने पूछा कि मोहन कौन है, तो कोई बताएगा अरे ये तो नरेंद्र का बेटा है, फिर कहेगा कि नहीं ये तो महेंद्र का भांजा है ना। ऐसे अनेक कथन एक व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। उसी तरह जिनवाणी में एक कथन को हम 7 भंगों से समझते हैं। तो यहाँ पर जो खातिका विशेष जी का पहला पद है, उस एक पद में ये सारा समाहित है। फिर क्या कहा? उसमें जीव का अवस्थान रखने वाला आयु कर्म है। मतलब किस कर्म के कारण वह संसार में अवस्थित है? आयु कर्म के कारण। जब तक आयु कर्म है तब तक वो संसार में रहेगा, है ना। कोई उसको संसार से बीच से हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके आयु कर्म का उदय चल रहा है। तो वह उदय रूप होकर मनुष्य आदि 4 गतियों में जीव को की स्थिति करता है। कितने रूप, कितनी गतियों में? 4 गतियों में। कौन कौन सी गतियां हैं? तो भाई मनुष्य, देव, और कौन सी? नरक और तिर्यंच। तो ये 4 गतियां हो गई। अब इसकी विशेषता क्या है आयु कर्म की, है ना। अभी जैसे हम लोग बोल देते हैं कि देखो किसी का यदि किसी की पिस्तौल चल गई, गोली से कोई मर गया, तो हम बोलते हैं कि देखो वो पिस्तौल चलाने वाले ने इसको मार दिया। लेकिन होता क्या है? होता तो ये है कि उसके आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होती है और निमित्त बन जाता है बंदूक चलाने वाला। और दोषारोपण संसार में किसके ऊपर आता है? निमित्त के ऊपर आता है। और ये आयु कर्म जैसे कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे बोलते हुए पाए जाते हैं कि बहुत हो गया, हमने बहुत सह लिया, अब तो भगवान जल्दी उठा ले हमको, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना चाहिए, कम से कम उन लोगों को जिनको आयु कर्म के विषय में पता है। ये निदान बंद होता है। अब ये जो आयु कर्म है वो कैसा रहता है? जैसे काठ का खोड़ा जो कि जेल खानों में अपराधियों के पांव को बांधने के लिए रहता है। जेलों में जो जघन्य अपराधी होते हैं ना, बहुत गंभीर अपराध करने वाले होते हैं, जघन्य नहीं, उत्कृष्ट अपराधी, तो उनके ना पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है। और बेड़ी से भी काम नहीं चलता, तो लकड़ी का एक ऐसा वो रहता है खंबा जैसा,
उसमें उसका पैर फंसा दिया जाता है और सांकल से उसको बांध लिया जाता है, ताकि वो इतना सा भी 1 इंच भी हिल ना पाए, है ना, ऐसा होता है। तो काठ के खोड़े के समान है आयु कर्म, मतलब उसके छेद में जिसका पैर आ जाए उसको बाहर निकलने नहीं देता है। उसी प्रकार उदय को प्राप्त होने वाला आयु कर्म जो है, जीवों को उन उन गतियों में रोक कर रखता है, रोक कर रखता है कि जब तक मैं हूं तब तक तुम हिल नहीं सकते भाई। ऐसा ऐसा आयु कर्म का कार्य होता है। अब ये कैसा होता है, कर्म से बनाया हुआ रहता है आयु कर्म, मोह से वर्धित होता है, मोह से, मतलब जितना ज्यादा मोह उतना अधिक आयु कर्म, है ना, और अनादि से चला आया है, और ऐसे चतुर्गति रूप संसार में जीव को अवस्थित रखता है। और जैसे पैर में फंसाई हुई बेड़ी, मतलब हम चाहते हुए भी जैसे नरक में चला गया कोई जीव, अब नरक में गया, 33 सागरोपम की आयु है उसकी, अब वो इतनी वेदना इतनी पीड़ा सह रहा है वहां, और वो सोचे कि मैं कब यहाँ से निकल जाऊं, तो कब निकलेगा वो 33 सागर जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे ना, बिल्कुल पूरे एकदम पूर्ण 100%, तब तक रहेगा वो वहां पर। ऐसा नहीं होता है कि वो पहले निकल जाए वहां से, किसी को दया आ जाए, जैसे कहा जाता है ना, अन्यथा अन्य जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की दया से तुम्हारा पाप कम हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, वो तो हमारी दया से होता है, हमारे ही परिणामों से होता है, किसी की दया वया वहां पर लगती नहीं है। तो ऐसा आयु कर्म होता है। अब देखते हैं नाम कर्म क्या करता है। तो जो नाम कर्म होता है वो क्या करेगा, गति आदि अनेक तरह का होता है, और वह नारकी वगैरह जीवों की पर्यायों के भेद को, औदारिक शरीर आदि पुद्गल के भेद को, तथा जीव के एक गति से दूसरी गति रूप परिणमन को करता है। देखो कितने काम कर लिया नामकर्म ने। नामकर्म की प्रकृतियां बहुत सारी है ना, बहुत सारी है, उनके सबके अलग अलग कार्य हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, नारक आदि जीव के पर्यायों के भेद करना, ये जीव विपाकी नामकर्म का कार्य है। फिर औदारिक शरीर आदि पुद्गल के भेद करना, ये पुद्गल विपाकी है। देखो जीव के लिए क्या काम करता है नाम कर्म, कि उसके जीव के पर्यायों के भेद करता है, और पुद्गल के लिए क्या करता है, पुद्गल विपाकी यानी विपाक का अर्थ होता है जिसमें उदय आए, विपाक का अर्थ क्या है, जिसमें उदय आए। तो जब जीव में उदय आया है नाम कर्म का, तो क्या होगा, उसको नारक आदि पर्याय मिलेगी। पुद्गल में उदय आया है तो क्या होगा, औदारिक शरीर आदि पुद्गल उसको मिलेंगे। और क्षेत्र विपाक होगा तो एक गति से अन्य गति रूप परिणमन करेगा, और एक गति में रहेगा तो भाव विपाकी है। ऐसे ये नाम कर्म का कार्य होता है। नाम कर्म बहुत विशाल है, उसकी 148 प्रकृतियां हैं, अभी उनको और विविध रूप से हम देखेंगे। अच्छा, गोत्र का अर्थ क्या है, गोत्र का अर्थ होता है उच्च गोत्र और नीच गोत्र। क्या होता है, कुल की परिपाटी के क्रम से चला आया जो जीव का आचरण, उसकी गोत्र संज्ञा है। देखो भाई, अभी जगत में तो वो कुंडली आदि बनती है ना, तो गोत्र बोलते हैं, कौन सा गोत्र, तुम्हारे मामा का गोत्र क्या है ना, पिता का गोत्र क्या है। यहाँ पर वो वाला गोत्र नहीं है, यहाँ पर जो गोत्र कहा है वो अलग है। गोत्र मतलब आचरण, गोत्र मतलब आचरण। जैन कुल में जन्म लिया और आचरण नीच है तो क्या कहलाएगा, वो नीच गोत्र कहलाएगा, है ना। नीच गोत्र को नीच आचरण को नीच गोत्र कहा है ना। तो ये उच्च और नीच जैसा आचरण होता है, वैसे ही गोत्र कर्म भी 2 प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब देखेंगे वेदनीय कर्म। इंद्रियों के रूपादि विषयों का अनुभव करना वेदनीय है। इसमें दुख स्वरूप अनुभव करना असाता है और सुख स्वरूप अनुभव करना साता है। देखो यहाँ एक बात विशेष कही है, ये गोमट सार कर्मकांड जी की गाथा है 14वें नंबर की। तो इसमें अर्थ क्या कहा है, दुख स्वरूप अनुभव करना, करना मतलब कर्म तो उदय में आया है वेद में, लेकिन यदि हमने नहीं किया उसको दुख स्वरूप अनुभव, तो
वो असाता नहीं होगा। लेकिन असाता कर्म का उदय आया है, अनुकूलता नहीं मिल रही, विपरीत स्थितियां आ रही हैं। तो विपरीत स्थितियां आ रही है, इसका मतलब असाता का उदय है। लेकिन उस समय दुख और सुख का अनुभव करना, ये अपने परिणामों पर निर्भर करता है ना। उस दुख सुख का जो अनुभव कराता है वह वेदनी कर्म है। वेदनी कर्म के उदय रूप हमको अनुभव होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसका अनुभव करें। यहाँ पर ये विशेष समझने की बात है। तो इस तरह से वेदनी कर्म भी दो रूप हो गया। कौन सा? एक जो सुख स्वरूप अनुभव कराए वो साता, और दुख स्वरूप अनुभव कराए वो असाता। लोक में ये साता और असाता शब्द इतने प्रचलित हो गए हैं और रूढ़ हो गए हैं कि जब कोई खुशी का प्रसंग आता है तो लोग कह देते हैं कि हम सब साता हैं, साता, हमारे यहाँ सब साता है भी, ऐसा बोल देते हैं। और जब दुख रूप प्रसंग आता है तो बोलते हैं हमारे यहाँ असाता कर्मों का उदय आया है, ऐसा बोलते हैं। तो ये दुख और सुख साता और असाता नहीं है, वेदनी कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये तो हमारे ही बांधे हुए कर्मों का विपाक है, तो इस पर भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब देखते हैं जीव के जो गुण होते हैं, वो जीव क्या करता है? जीव के गुण में अब वह अर्थ को देखता है। अर्थ को देखते हैं, देखने से कौन सा गुण है उसमें? दर्शन गुण है। हमें इसे भी समझना चाहिए कि कौन से गुणों का घात कैसे हो रहा है, यानी कैसे दब रहे हैं वो। तो अर्थ को देखने वाला दर्शन गुण है। फिर अर्थ को देखने के बाद वो जानता है, फिर जानने को क्या कहते हैं? ज्ञान गुण। फिर वो निश्चय करता है किसी वस्तु का, तो फिर ज्ञान गुण। और फिर श्रद्धान करता है, ये सम्यक्त गुण है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई नई वस्तु आई, एक नई वस्तु आई बाजार में, और हमने उसे देखा। तो अभी हमने सिर्फ उसको देखा है, मतलब वो दर्शन गुण के कारण हमने इसको देख लिया। अब हम उसके बारे में जान नहीं रहे, फिर हमने पता किया कि भाई क्या है ये। तो किसी ने बताया कि ये तो मास्क है, मास्क आया ना बाजार में अभी नया नया, 1 साल पहले। तो उसको क्या कह दिया? ये तो मास्क है। तो हम उसको जानने लग गए कि ये मास्क है, ये ज्ञान गुण के कारण को। फिर हमने उसके उपयोग समझे और उपयोग करने लगे, तो क्या हो गया? निश्चय हो गया कि ये मास्क है। और फिर हमने श्रद्धान कर लिया कि नहीं, इस मास्क से ही कोरोना से हम बच सकते हैं। तो ऐसा श्रद्धान कर लिया उसने कि ये मास्क लगाने से मैं कोरोना से बचा रहूंगा। तो ऐसा ये ज्ञान गुण की विशेषता हो गई, मतलब हमने सम्यक रूप से उसको जान लिया कि ये ही मास्क है और ये इसका ये कार्य है। तो ऐसे अब हर चीज में हम लगा सकते हैं इसको, ये मैंने सामान्य दृष्टांत दिया है समझने के लिए। तो जीव का जो विशेष गुण है दर्शन गुण, वो क्या करता है? केवल अर्थ को देखता है, देखता है केवल। और ज्ञान गुण क्या करता है? जानता है और निश्चय करता है। और सम्यक गुण के कारण क्या होता है? वह उसका सम्यक श्रद्धान भी करता है। अब जो घातिया कर्मों का क्रम रखा हुआ है ना, क्रम, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ऐसा क्रम रखा हुआ है कर्मों का। ये विशेष क्यों रखा हुआ है ऐसा? देखिए भाई, हम अक्रम रूप से भी इसको कह सकते हैं कि भाई 8 कर्म कौन कौन से बताओ, तो हम अक्रम भी कह सकते हैं इसको। लेकिन आचार्यों ने इसके क्रम का निर्धारण किया है, और उस निर्धारण करने का विशेष कारण क्या है? तो देखो यहाँ पर बताया है, जो घातिया कर्म है 4, कौन कौन से? गुणों को घातने वाले कर्मों का क्रम क्या है? पहला है ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर मोहनी, फिर अंतराय। जबकि हम ऊपर देख आए हैं कि जीव का पहला गुण क्या बता रहे हैं यहाँ पे? दर्शन गुण। लेकिन कर्मों का क्रम क्या बताया है? ज्ञान। क्यों बताया है? तो इसका पहला कारण ये है कि ज्ञान सर्व गुणों में पूज्य है। ज्ञान ही तो पूज्य है। हम जो पूजा करते हैं किसी की भी, जैसे अरहंत परमेष्ठी की हम पूजन कर रहे हैं, है ना, या आचार्य परमेष्ठी का पूजन कर रहे हैं, या उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों को पूज रहे हैं, तो उस पूज्यता में क्या विद्यमान है? ज्ञान, है ना। क्यों? क्यों? ज्ञान समान ना अन्न जगत में सुख को कारण, ज्ञान ही तो सुख का कारण है।
और जो हमारे अरहंत परमेष्टि उनमें केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए केवल ज्ञान पूज्यता का कारण होता है। और सिद्ध परमेष्टि तो ज्ञान ज्ञान ज्ञानमय होते हैं, इसलिए वो पूज्यता के कारण होते हैं। तो ज्ञान सर्व गुणों में पूज्य है, इसलिए ज्ञान को सबसे पहले रखा। फिर दूसरा कारण क्या बताया हमने, अल्पाक्षर वाला है, ऐसा दूसरा कारण भी बता दिया। अल्पाक्षर मतलब बस छोटा सा है ज्ञान, है ना, इसलिए उसको पहले रखा हुआ है। अब जो दर्शन है, दर्शनावरण, उसको दूसरे नंबर पे क्यों रखा, कि फिर चेतनात्मक दर्शन गुण को कहा है, मतलब ज्ञान और फिर चेतना, ऐसा कहा है। और सम्यक्त ज्ञान दर्शन पूर्वक श्रद्धान होता है, मतलब श्रद्धान कब होगा, जब ज्ञान दर्शन होगा तभी ही श्रद्धान होगा, अन्यथा श्रद्धान तो अंधा श्रद्धान है ना। ज्ञान दर्शन पूर्व ही श्रद्धान होता है, और सम्यक उसके पश्चात कहा है। और वीर्य क्या है, वो है वीर्य जीव और पुद्गल दोनों में पाया जाता है, अतः उसको अंत में कहा है। अब देखते हैं अंतराय को अंत में क्यों रखा। तो अंतराय घाती कर्म होने पर भी अघातिया की तरह है, क्योंकि जीव के गुण का पूर्ण घात करने में वो समर्थ नहीं है। नाम गोत्र वेदनी के निमित्त से घात का कारण बनता है, और जीव व अजीव सर्व पदार्थों में वीर्य पाया जाता है, यह बताने के लिए अंतराय को सबसे अंत में रखा है। देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी के बाद हम क्या बोलते हैं, वेदनी बोलते हैं, अंतराय नहीं बोलते हैं, है ना। तो इस तरह का क्रम रखने का कारण है। अब अघातीय कर्म के क्रम का कारण क्या है, तो आयु नाम गोत्र ऐसा रखा। आयु के बल से भव की अवस्थिति है, मतलब आयु के कारण ही तो भव दिखाई दे रहे हैं अभी हमको, इसलिए सबसे पहले आयु कर्म, है ना। आयु कर्म नहीं होगा तो भव कैसे होगा, इसलिए पहले आयु कर्म को रख दिया। फिर नाम, भाव, इन्हें आयु है और भाव है तो ही शरीर है ना। और चतुर्गति रूप की स्थिति भी उसी के कारण है, इसलिए आयु के बाद किसको रख दिया उनने, नाम कर्म को। और भाव का आश्रय करके नीच और उच्चपना होता है, मतलब जैसे देखो मनुष्य भाव में आए हैं, लेकिन आचरण कैसा है, नीच या उच्च है, तो गोत्र कैसा हो जाएगा, नीच और उच्च गोत्र हो जाएगा। इसलिए नाम के पश्चात गोत्र कर्म, कितना वैज्ञानिक क्रम रखा हुआ है ये, आचार्यों ने भी जो क्रम रखा है ऐसा कुछ भी नहीं कह दिया कहीं से भी। इसलिए जब भी हम सभा में कोई बात करें तो क्रम नहीं टूटना चाहिए किसी बात, क्योंकि क्रमहीन होने से सूत्र भंग भी होता है ना, सिद्धांत भंग भी होता है, इसलिए क्रम का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब वेदनी, वेदनी कर्म घातिया कर्मवत है। देखो घातिया है क्या, नहीं है, लेकिन घातिया कर्मवत है। कैसा है, इंद्रियों के विषय का अनुभव करवाकर घात करता है, और रति रति कषाय के बल से ही जीव का घात करता है, उसके बिना नहीं। मतलब साता का उदय है तो हम सुख में डूब जाते हैं, और सुख के कारण मद आदि दोष भी होने लगते हैं, और असाता का उदय हो तो हीनता दीनता का दोष आता है, तो वहां पर भी स्वभाव को भूलने का दोष है। तो ऐसे रति अरति कषाय के बल पर क्या करता है जीव, अपने गुणों का घात करता है ना। इसलिए वेदनी को यहाँ पर रखा है मोहिनी के पूर्व। अब कर्मों के क्रम के कारण को पूरा देखते हैं, कैसे देखते हैं, जैसे पहला है ज्ञानावरण, तो ज्ञान के पूज्य होने के कारण ज्ञानावरण, और दर्शनावरण क्यों है दूसरे नंबर पे, क्योंकि दर्शन भी चेतनात्मक गुण है। देखो भाई, जीव के मुख्य गुण क्या है, ज्ञान चेतना, इसलिए इन दोनों को ऊपर ऊपर का दर्जा मिला है ना, ज्ञान और चेतना, इसलिए ऊपर रखा उनको। और वेदनी को तीसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि वो घाती के समान होने से मोह के बिना असमर्थ है, इसलिए उसको वेदनी को ऊपर रखा है। और चौथे नंबर पे मोहिनी को रखा है, क्योंकि सम्यक ज्ञान दर्शन के पश्चात ही मोहिनी होता है। सम्यक जो है वो ज्ञान दर्शन के पश्चात होता है, इसलिए मोहिनी कर्म को चौथे नंबर पे रखा है। अब ये सम्यक्त शब्द मोहिनी के साथ क्यों जोड़ा गया है, इसको हम आगे विस्तार में देखेंगे। पांचवा आयु, तो अघाती होने से पहला नाम किसका दिया यहाँ पे, आयु का।
फिर आयु पूर्वक ही चतुर्गति होने से नाम कर्म, और भाव पूर्वक ही नीच उच्चपना होने से गोत्र कर्म, और अंतराय को सबसे आखिरी में रख दिया, क्योंकि वो जीव और अजीव में साधारण होने से यह अंतराय कर्म है। ऐसा क्रम। अब हम विशेष देखेंगे कि ज्ञानावरण कर्म होता क्या है। यहाँ पे दृष्टांत रूप चित्र दिए हैं, इनसे समझने में आसानी होती है। ज्ञानम आवरणोति, ये संस्कृत का सूत्र है। ज्ञान को आवरण करे, आच्छादित करे, वह ज्ञानावरण कर्म है। जैसे प्रतिमा पर पड़ा वस्त्र, जैसे मान लीजिए ये तो एक दृष्टांत दिया है कि एक कोई भी आकार है, जैसे पर्दा लगा दिया हमने घर में। अपने घर में पर्दा क्यों लगाते हैं? अंदर के कमरे को ढकने के लिए हमने पर्दा लगा दिया, तो अब पीछे का हिस्सा हमको दिख रहा है क्या? नहीं। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर जो पर्दे के समान आवरण होता है, उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जैसे जानने की इच्छा है लेकिन जान नहीं पा रहा, क्यों नहीं जान पा रहा? तो समझ जाओ उस समय ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। इच्छा है ना बहुत ज्यादा जानने की, लेकिन नहीं जान पा रहे, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय होने के कारण ऐसा होता है। अब दर्शनावरण कर्म कैसा काम करता है? दर्शन को आवरण करे, दर्शनम आवरणोति, यानी आच्छादित करे। दर्शन देखने नहीं देता है, वो देखने नहीं देता है। राजद्वार पर खड़ा हुआ द्वारपाल, देखो भाई, जब भी शास्त्र सभा में जिनवाणी चले तो हम बहुत सहजता में क्या कर सकते हैं? दर्शनावरण कर्म को से बचने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र सभा में हमारे यहाँ यह प्रबंध रहता है कि हर एक के हाथ में जिनवाणी होनी चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ ऐसी नीति है कि शास्त्र सभा में जिनवाणी सबके हाथ में होनी चाहिए। क्यों किया ऐसा? क्यों? दर्शन से नहीं रोकना है हमको किसी को, सबको दर्शन हो ऐसा। तो जो दर्शन को आवरण करे, यहाँ पर जो दर्शन है वो देखने के अर्थ में यहाँ दृष्टांत में बता रहे हैं, लेकिन दर्शन यानी होता है श्रद्धान। दर्शन यानी श्रद्धान, तो श्रद्धान को जो आच्छादित कर रहा है, ऐसा दर्शनावरण कर्म। वेदनी कर्म कैसा होता है? वेदयति, है ना। वेद यानी होता है जानना। वेद धातु से निकला हुआ शब्द है वेद, और अभी तारण स्वामी के ग्रंथों में ये वेद शब्द बहुत बार आता है ना। सुख दुख का वेदन कराए, वह वेदनीय कर्म है। जैसे शहद लपेटी खड्ग की धार। देखो ये एक आदमी है, ये बहुत ने गोमट सर जी का उदाहरण दृष्टांत में लिया है उन्होंने ऐसा। इसका मतलब क्या है कि तलवार में शहद लिपटा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? सुख का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है? दुख। क्योंकि साता असाता का क्रम ऐसा होता है कि साता आने के बाद निश्चित रूप से असाता कर्म आता है उदय में, निश्चित रूप से, और असाता के बाद निश्चित रूप से साता उदय में आता है। ऐसा क्रम रहता है। इसलिए शहद लपेटी तलवार की तरह, यानी एक समय का उदय आया साता का, तो शहद का उसने क्या कर लिया? स्वाद ले लिया। लेकिन दूसरे तत्क्षण जब खून निकलने लगा जीभ से, तो कैसा अनुभव करेगा? असाता का अनुभव। तो साता और असाता पे हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब अनुकूलताएं हमको मिल रही हैं यदि, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए उसका। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से यदि किसी की जीव के उदय में साता कर्म आए हैं, तो बिल्कुल निश्चित है कि अब असाता उदय में आना ही है। अब देखिए मोहनी कर्म, तो मोहयति ऐसा सूत्र है। मोहित असावधान करे, वह मोहनी कर्म। जैसे मदिरा और धतूरा, तो ये मदिरा और धतूरा मोहनी कर्म नहीं है, ये तो उदाहरण बताया। क्या कहते हैं कि जैसे मदिरा पान करने वाले को कोई बोध नहीं रहता। अभी जो मोहनी कर्म के आवेश में है, उन्हें ये बोध ही नहीं रहता है कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा बोध नहीं रहता, और असावधानी करता है, प्रमाद करता है। इसलिए उसको मोहनी कर्म का दृष्टांत में मदिरा का दृष्टांत आता है
है ना। फिर आयु कर्म, आयु कर्म का सूत्र दिया है एति, यानी पर्याय धारण करने के लिए प्राप्त होती है वह आयु कर्म है। जैसे घोड़ा, सांकल, बेड़ी, ऐसा वो जीव को वहां पर बांध के रखती है, तो वही उसका दृष्टांत दिया है। और नाम कर्म कैसा है, चित्रकार के समान है। नाना मिनोती, ये सूत्र है, नाना प्रकार के कार्य निष्पादन करे वह नाम कर्म है। कार्य निष्पादन करे, चित्रकार जैसे अनेक चित्र बना रहा है, ऐसे वह नाम कर्म के भेद है। देखिए भाई, जगत में अभी जितने भी जीव, अभी जीव तो छोड़ दीजिए आप, केवल मनुष्य पकड़ लीजिए, बताइए, एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती, है ना, चाल ढाल नहीं मिलती, सब कुछ अलग 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 रहता है। तो ये नाम कर्म की विचित्रताएं हैं, बताइए। और परिणामों की भी विचित्रता है, जैसे परिणाम करेंगे वैसे ही नाम कर्म का बंद होता है। तो नाम कर्म ऐसा विचित्र परिणामों वाला होता है। गोत्र कर्म क्या होता है, गमयति, यानी दो तरह के होते हैं। एक उच्च पने को जो प्राप्त कराए वो उच्च गोत्र कर्म, नीच पने को जो प्राप्त कराए वो नीच गोत्र कर्म। जैसे कुंभकार बड़े छोटे बर्तन बनाता है, मतलब एक ही कुंभकार है और एक ही मिट्टी है, एक मिट्टी से कभी उच्च अच्छा घड़ा बन जाता बड़ा, और एक किसी से छोटा। ये दृष्टांत दिया है, ऐसे ही नहीं मानना हमको, यहाँ पे केवल समझाने की दृष्टि से कि उच्च और नीच ऐसे दो गोत्र कर्म होते हैं। अंतराय कर्म, अंतरम एति, दाता, पात्र आदि में परस्पर अंतर को प्राप्त कराए, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे भंडारी, भंडारी क्या करता है, रोकता है ना, वो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, ऐसे 5 तरह से भेद उत्पन्न करता है, वह अंतराय कर्म है। मतलब ये कि मान लीजिए हमें कोई चीज प्राप्त होने वाली है, लेकिन कोई बाधा उत्पन्न कर दे, तो वो बाधा उत्पन्न हो रही है जो, वो क्या है, अंतराय कर्म का उदय है, ऐसा यह अंतराय कर्म है। इस तरह से जो कर्म है, इनकी ज्ञानावरणी आदि जो 8 कर्म है, उनमें से प्रत्येक के भेद यदि हम करें तो ज्ञानावरण के 5 भेद हो गए, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 93 या 103, गोत्र के 2 और अंतराय के 5, ऐसे 148 उत्तर भेद नाम कर्म के होते हैं। अब जो ज्ञानावरण के 5 भेद हैं उनको समझेंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान के भेद हैं। अब इनको जो आवृत करे या जिसके द्वारा वो आवृत हो वह क्या है, जैसे मति ज्ञान जो है वो मति ज्ञानावरण के कारण आवृत हो गया, ढक जाएगा। और श्रुत ज्ञान किससे ढकेगा, श्रुत ज्ञानावरण, मतलब सबके अपने अपने पर्दे हैं, समझ जाओ, है ना, जैसा जैसा ज्ञान का भेद वैसा उसका पर्दा, है ना, वैसा उनका आवरण। तो अवधि ज्ञान का आवरण क्या है, अवधि ज्ञानावरण। मन पर्याय ज्ञान का आवरण क्या है, मन पर्याय ज्ञानावरण। केवल ज्ञान का आवरण क्या है, केवल ज्ञानावरण। अभी जैसे मति श्रुत ज्ञान हमको है, हाँ, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर्याय नहीं है और केवल ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये 3 ज्ञान के ज्ञानावरण कर्म का उदय भी चल रहा है। और मति श्रुत ज्ञान का भी ज्ञानावरण का उदय कभी कभी आ ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि चीजों को देखकर छूकर भी हम नहीं जान पाते हैं, है ना। तो ये जो ऐसे प्रसंग आते हैं, इस समय हमको ध्यान करना चाहिए कि किस तरह के ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। तो ऐसे ये 5 भेद हो गए। अब दर्शनावरण कर्म के कितने हो गए, दर्शनावरण, इसमें भी आवरण शब्द जुड़ा हुआ है, तो 4 आवरण है इसमें और 5 निद्राएं। आवरण कौन से हैं, जैसे दर्शनोपयोग के जो 4 प्रकार बताए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, यानी दर्शन के प्रकार हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन।
और उन पर जो आवरण डलता है वो उनका दर्शनावरण कर्म हो गया। यानी चक्षु दर्शनावरण कर्म, अचक्षु दर्शनावरण कर्म, अवधि दर्शनावरण कर्म और केवल दर्शनावरण कर्म, ऐसा अपन इसको याद कर सकते हैं। और निद्राएं कितनी है? 5 तरह की नींद लेते हैं हम लोग। हाँ, नींद तो लेते ही हैं, लेकिन उस तरह के कर्म उदय में भी आते हैं, और वैसे बांधे हैं इसलिए उदय में आते हैं। तो निद्रा, दूसरा है निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। अब इसको समझेंगे कि दर्शनावरण के जो भेद हैं वो बता ही दिया कि चक्षु दर्शन को आवरण करे या जिसके द्वारा आवृत, उसको चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अचक्षु दर्शनावरण को आवरण करे, अचक्षु दर्शन को आवरण करे या जिसके द्वारा आवृत हो वह अचक्षु दर्शनावरण कर्म है। और अवधि दर्शन को आवरण करे या जिसके द्वारा आवृत हो वह अवधि दर्शनावरण कर्म है। और केवल दर्शन क्या है? केवल दर्शन को आवरण करने वाला जो कर्म है या जिसके द्वारा वो आवृत होता है, यानी ढका हुआ है, वह है केवल दर्शनावरण। ऐसे ये 4 आवरण है दर्शनावरण। अब हम देखते हैं जो निद्रा बताई है। अच्छा, इसका विशेष है, देखिए भाई, जो चक्षु है इसको क्या कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है? नेत्र जन्य मति ज्ञान से पहले। नेत्र जन्य यानी आंखों से, है ना? आंखों से जो मति ज्ञान होता है उसके पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास क्या कहलाता है? चक्षु दर्शन कहलाता है। चक्षु दर्शन की परिभाषा इस तरह की क्या हो गई परिभाषा कि नेत्र जन्य मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास चक्षु दर्शन, और अचक्षु दर्शन यानी नेत्र के सिवाय जो शेष इंद्रिय और मन संबंधी मति ज्ञान है उससे पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास वो अचक्षु दर्शन है। और अवधि दर्शन क्या है? अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास। लेकिन केवल दर्शन की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। कैसी है? केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास, ये केवल दर्शन। अब इनको जो आवरण करते हैं वो 4 दर्शनावरण कर्म होते हैं। तो ऐसी ये सरलता से ये परिभाषा अपने को ध्यान में रहती है और इनको हम समझ भी सकते हैं। अब ज्ञान और दर्शन, ये 2 चीज बताई है, इसको समझेंगे कि जो अल्पज्ञ है यानी मति श्रुत ज्ञानी। अल्पज्ञ किसको कहते हैं? जो मति और श्रुत ज्ञान वाला है, क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान तो सभी जीवों के होते हैं, है ना? तो पहले दर्शन फिर ज्ञान। मति और श्रुत ज्ञानी को कैसे होगा? पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, क्रम से होगा मतलब। और छायोपशमिक होता है, उनको छायिक नहीं हो सकता। लेकिन जो सर्वज्ञ केवली होते हैं उनको दर्शन और ज्ञान साथ में होते हैं, युगपद यानी साथ में होते हैं, और छायिक होते हैं। ऐसी विशेषता ज्ञान और दर्शन की है। दर्शनावरण में जो 5 निद्राएं बताई वो क्या होती हैं, इनको समझेंगे। देखो भाई, बहुत अधिक थक जाते हैं और खूब ज्यादा घूम रहे हैं, घूमते घूमते हम रुक गए, कहीं बैठ गए, या बिल्कुल थकान से चूर होके गिर गए, तो उसको कहते हैं निद्रा। निद्रा कह दिया उसको। और निद्रा निद्रा किसको कहा? कि नींद पर नींद आ रही है, नेत्र मतलब आंखें खुल ही नहीं रही है, ऐसी चिपक जा रही है नींद के कारण, ऐसी नींद बिल्कुल, उसको कहते हैं निद्रा निद्रा दर्शनावरण। ये दर्शनावरण इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में जब ये नींद आती है तो हमारा जो चेतना है वो रहती तो है, लेकिन वो वस्तु को समझ नहीं पाती है ना? इसलिए दर्शनावरण की श्रेणी में इसको लिया है। और प्रचला क्या है? शोक, श्रम, मद से उत्पन्न नेत्र, कुछ उघाड़े हुए सोना या ऊँघना, है ना? ऊँघते रहते हैं ना बैठे बैठे, कभी भी ऊँघ आ जाती है, तो ये प्रचला श्रेणी की नींद है। और प्रचला कैसी होती है कि खड़े खड़े ही सो गए, बैठे बैठे ही सो गए, चल रहे हैं और चलते चलते ही नींद आ गई, बार बार नींद आ रही है,
और लार भी टपक रही है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, तो ऐसे ये प्रचला प्रचला निद्रा दर्शनावरण का उदय चल रहा है, ऐसा समझा जाना चाहिए। और स्त्यान वृद्धि, जो वीर शक्ति विशेष होने से नींद में कठिन कार्य करना, मतलब नींद भी बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है, लेकिन वीर शक्ति भी बहुत ज्यादा प्रगाढ़। तो होता है ना कई बार कि नींद में उठ के कई लोग काम कर लेते हैं और उठे हुए भी सोते रहते हैं, मतलब नींद में ही रहते हैं लेकिन काम चल रहा है, उसको कहते हैं स्त्यान गद्दी। इसको विशेष समझेंगे कि स्त्यान जो होता है यानी निद्रा होता है, और गृध्यते यानी प्रकाशित दीप्त होना। तो स्त्यान गृद्धि दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें। अब जिसके द्वारा सोते समय वीर विशेष प्रकट होता है, मतलब सोते हुए ही उठना, बैठना, रखना, उठाना, चलना, बोलना, कई लोग होते हैं ना नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, तो ये स्त्यान वृद्धि निद्रा कर्म का उदय है। और निद्रा में क्या होता है, आंख खोलने में भी समर्थ नहीं होते हैं। और प्रचला में क्या होता है, प्रचला में ये मुख से लार बह रही है, सोते समय हाथ पैर चल रहे हैं, ऐसे ये प्रचला। और निद्रा कैसी होती है, मद खेद आदि को मिटाने के लिए सोते हैं, यानी चलते हुए ठहर जाएं, बैठ जाएं, गिर जाएं, वो निद्रा होती है। और प्रचला क्या होती है कि थोड़े से नेत्रों को उघाड़ कर सोना, मतलब बहुत पूरी तरह नहीं सोता है, सोता हुआ जागता हुआ सोता है ना, मतलब बहुत मंद मंद सोना, उसको कहते हैं प्रचला। अब ये सब निद्राएं, बताओ इसमें से कौन सी निद्रा अच्छी है? कोई निद्रा अच्छी है इसमें? कोई भी निद्रा अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? नींद तो कोई भी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निद्राएं दर्शन गुण का घात करती हैं, दर्शन गुण का घात कर रही है। और जब नींद आए तो ये समझ जाना चाहिए कि दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, और उस समय विवेकवान हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। देखिए, अब जो वेदनी कर्म है इसके भी दो रूप बताए। अब इसको पहले देखते हैं, जिसके उदय का फल, फल से अपने को जल्दी समझ में आता है कि देवादि गति में शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति क्या है, साता। मान लो देव आदि गति मिल गई और वहां बहुत सुंदर शरीर मिल गया, बहुत अच्छे उपकरण मिल गए, मानसिक सुख मिल रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि साता का उदय चल रहा है ना। और इस साता का जो वेदन कराने वाला कर्म उदय है वो कौन सा है, साता वेदनी। और अनेक प्रकार के दुख मिल रहे हैं, वो क्या है, असाता वेदनी कर्म, है ना। अब सुख के कारण रूप इंद्रिय विषयों का जो अनुभव कराता है उसको साता वेदनी कहते हैं, और दुख के कारण रूप इंद्रिय विषयों का अनुभव कराए वह असाता वेदनी कर्म है। ऐसा ये वेदनी कर्म तो सभी लोग बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। अब आत्मा का जो गुण है वो कौन सा है, सुख गुण है। स्वभाव का परिणमन, निराकुलता और अतीन्द्रिय सुख ही आत्मा का सुख गुण है। लेकिन करते क्या है, विभाव, परिणमन, आकुलता और इंद्रिय सुख। यहाँ वेदनी कर्म और साता साता का जो वर्णन आया है उसमें हम क्या मान रहे हैं कि इंद्रिय सुख ही सुख है। इसलिए वेदनी में जब साता का उदय आता तो अपने आप को सुखी मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में तो स्वभाव परिणमन यानी निराकुलता और अतीन्द्रिय सुख ही सुख होता है। इसका हमें वेदनी कर्म के साथ ध्यान रखना चाहिए। मोहनी कर्म बहुत ही बलवान, मोहनी कर्म की चट्टान तोड़नी पड़ती है। कैसा होता है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन में जो निमित्त होता है और चारित्र गुण के विपरीत परिणमन में जो निमित्त होता है, ऐसा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म होता है। दर्शन मोहनी क्या कर रहा है, दर्शन गुण का घात कर रहा है, और चारित्र मोहनी क्या कर रहा है, चारित्र गुण का घात कर रहा है। इस तरह से दर्शन मोह बंध की अपेक्षा मात्र मिथ्यात्व रूप, मतलब एक ही प्रकार का है, एक प्रकार का ही होता है, वो मिथ्यात्व के कारण ही दर्शन मोह का बंध होता है। लेकिन उदय और सत्ता की अपेक्षा वो 3 प्रकार का होता है। और इस कर्म में ऐसी विशेषता कैसे होती है, इसे हम अगली कक्षा में, मतलब कल की कक्षा में देखेंगे। ये बहुत ही विशेष प्रकरण है, बहुत ही समझने योग्य है। अतः
हम सभी इसको समझें और अपने जीवन में ऐसे कर्मबंध ना हो, इसका प्रयास करें।